महाकुंभ 2025 में शामिल होने वाले भक्तों को किसी प्रकार परेशान ना होना पड़े और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झांसी में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय मीटिंग हुई, जिसमें यूपी और एमपी के 11 जिलों से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी, रेल पुलिस कप्तान शामिल हुए। कुंभ की तैयारी, महाकुंभ की तैयारी के लिए और एक समन्वय के लिए कि विस्तृत आज चर्चा हमारी हुई है यहाँ पर। उसमें 11 जिले से राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उसके अतिरिक्त फौज के हमारे अधिकारी और रेलवे सुरक्षा के से संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारी थे, आरटीओ साहब थे यहाँ पे, जो हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसके सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। इस पूरी मीटिंग का जो मूल आधार था वो जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आने के लिए आतुर हैं, उनकी सेवा, सुरक्षा और सुविधा, इसका जो है पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए जो जो कार्य हमको करने हैं उस सब के बारे में यहाँ वर्टिकल्स में उसके बारे में चर्चा हुई। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे उनके बारे में चर्चा हुई, सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में चर्चा हुई और कैसे जैसे पूर्व के वर्षों में भी हम लोग जिस तरह से इलेक्शंस में थे, ऐसे पहले और भी कोई मेजर जो इवेंट आया है हमारे सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय करके एक उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं, उसको उसी तरह से महाकुंभ की तैयारी के बारे में भी आज यहाँ चर्चा की गई। उसमें सुरक्षा के क्या पॉइंट्स है? उसमें जो स्पेशल ट्रेन्स आ रही हैं, उसमें स्पेशल ट्रेन्स के बारे में मुझे रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि वहाँ पर हर ट्रेन में आर्म्ड एस्कॉर्ट रहेंगे। साथ ही साथ उसमें रेलवे स्टेशंस पे जो है कड़ी चेकिंग रहेगी। वहाँ पर जो हमारे DFM, DHHLD के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल के लोग होंगे, RPF के लोग होंगे, वो सुनिश्चित करेंगे कि पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही लोग रेल में सफ़र करें। साथ ही साथ रेल की यात्रा के दौरान भी उसमें आर्म्ड एस्कॉर्ट जो है वो सामने आएंगे। साइबर क्राइम के बड़े इश्यूज आ रहे हैं और साथ में फेक वेबसाइट्स, फेक न्यूज़ मीडिया पे एकदम शोट कर जाती हैं, इसको रोकने के लिए इस स्तर पे क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी जो आप जानते हैं स्टेट का जो सोशल मीडिया सेंटर है वो काफ़ी उन्नत सोशल मीडिया सेंटर है और उसकी इकाइयाँ जो हैं सभी जनपदों में हैं। तो ये सभी को सेंसिटाइज किया गया है कि सोशल मीडिया पे 24/7 निगाह रखें और अगर कोई भी इस तरह का शरारतपूर्ण कोई मैसेज आता है तो उसकी आईडी को ट्रैक करते हुए उस पर कार्रवाई करें। सर, रेल को डिरेल करने की भी कई घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं और लगातार महाकुंभ को लेकर भी इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर के क्या अलर्ट? कुछ ट्रैक्स पर इस तरह के शरारती तत्वों ने कोशिश की, कहीं लकड़ी का लट्ठा रख के या सिलेंडर रखकर, लेकिन जागरूकता के कारण और समय से उसमें जानकारी आने पर वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसके बारे में बहुत विस्तार से निर्देश दिए गए हैं और रेलवे ट्रैक्स के आसपास के जितने भी हमारे चिन्हित गांव हैं वहाँ पर डीप पेट्रोलिंग, वहाँ के लोकल लोगों का जो है सहयोग और वहाँ के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजनों और जो सीनियर सिटीजन्स जाते हैं, जो यात्री जाएंगे, जो श्रद्धालु जाएंगे, उनके लिए किस तरह की विशेष व्यवस्था इस बार की गई है? मालूम हो कि कुंभ मेले में देश के कोने कोने से भक्त शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न हो, इसके लिए झांसी के मंडलायुक्त सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। झांसी कमिश्नर का क्या कहना है, सुनिए। किया जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालुगण हमारे जनपद से और हमारे निकटवर्ती जनपदों से जाएंगे, इसके बारे में बड़ी विस्तृत निर्देश इस आशय के दिए गए हैं कि चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और उन फैसिलिटेशन सेंटर्स में श्रद्धालुओं को प्रत्येक जानकारी इस प्रकार की उपलब्ध कराई जाएगी कि वो किस प्रकार से तैयारियों से महाकुंभ में जाएं। एक तो फैसिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर उनके टॉयलेट्स की क्लीनिंग के बारे में, होल्डिंग एरिया में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए और विशेष वॉलंटियर्स तैनात किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना इन माध्यमों से यात्रा करने के दौरान ना हो। अक्सर देखा जाता है सर कि रेलवे ने दिव्यांग कोच या महिला कोच अपना अलॉट कर रखा है, बना रखा है, लेकिन उसमें आम लोग घुस जाते हैं
और उनसे दिव्यांगों को और महिलाओं को दिक्कत होती है, इसके लिए रेलवे क्या बात है? झांसी मंडल के संबंध में बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि जैसी सूचना हम लोगों को रेलवे अधिकारियों ने उपलब्ध कराई है, यहाँ से एक रिंग रेल सेवा आरंभ की गई है जो कि हमारे मंडल से होते हुए और इलाहाबाद तक, चित्रकूट तक लेकर के श्रद्धालुओं को जाएगी। इसके ये पूरी की पूरी ट्रेन अनरिजर्व्ड है जो कि हफ्ते में 5 दिन चलेगी। इसके पश्चात 2 ट्रेनें जो शनिवार और इतवार को चलेंगी जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में होंगी। और इनमें जैसा कि एडीजी साहब ने आपको अवगत कराया है कि ट्रेन में सुरक्षा के व्यापक निर्देश दिए गए हैं। उसमें जीआरपी सहयोग करेगी, आरपीएफ सहयोग करेगी और जो हमारी लोकल पुलिस है वो भी सतत निगरानी रख करके रेलवे स्टेशन के आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।